ओम परमात्मने नमः। गीता जी के तीसरे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा दी, जिससे मनुष्य के जीवन निर्वाह के साथ साथ परम कल्याण की प्राप्ति हो सके। अब 12वें श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि जब कर्तव्य कर्म को करने के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है उसको अकेला नहीं भोगना चाहिए। सुनते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगानि हो देवा दश्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दतान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। अर्थ, यज्ञ से भावित यानी पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों को दिए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका अपना उपभोग करता है वह चोर है। अब इसको हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे। हमें अपने कर्तव्य कर्म पर अच्छे से ध्यान देना है। संसार की हर वस्तु जो भी हमारे पास है वह संसार की ही दी हुई है, संसार से ही ली हुई है। हम तो जीव रूप से केवल वासना के कारण परमात्मा से अलग हुए थे। बाकी संसार में सब कुछ हमें संसार से ही मिला है। शरीर माँ बाप से मिला, इस शरीर का पालन पोषण भी माँ बाप ने ही किया। जो हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, वो गुरुजनों ने दी। अन्न, पानी, गर्मी, सर्दी, वस्त्र हमें देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि से ही मिलता है। तो जो हमारे पास बल है, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपदा, जो कुछ भी है वह सब दूसरों से ही मिली हुई है। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से ही मिले हैं। ये सब हम अपने साथ लेकर नहीं आए थे। ये सब हम दुनिया में, जब हम दुनिया में आए तभी हमें यहीं दुनिया में ही मिली है ना। क्यों मिली हैं? दुनिया को परखने के लिए और दुनिया में जीवन निर्वाह हो सके, इसके लिए तो मिले भाई। हमें पेड़ पौधों, सूर्य, चाँद, जल, हवा, पृथ्वी, पशु पक्षी आदि की तरह अपने को मिली हुई हर वस्तु से दूसरों की सेवा करनी है। जैसे पेड़ पौधे देवता आदि के द्वारा अपने आप ही दूसरों को उपकार होता है। पेड़ पौधे जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, अपने नहीं लगते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं परोपकार रूप से। और वो जो फल लगते हैं तो पेड़ कभी अपेक्षा नहीं करता है कि भाई वही खाए या वही खाए, जो मर्जी खा ले, जिसको खाना खाए भाई। और पेड़ पीछे मुड़ के नहीं देखता कि भाई मेरे को क्या बोल रहा है, ये तारीफ़ करेगा या मेरा गुण गाएगा, ऐसा कोई मतलब पेड़ को कोई तो हमें भी ऐसे ही करना है। अपने पास जो कुछ हमें मिल गया है, जो हमारे पास उपलब्ध है, हमें उसको दूसरों की सेवा में लगाना है। हमारे पास ज्ञान है तो उसको दूसरों के अच्छे काम में लगाओ। हमारे पास बुद्धि है तो दूसरों को अच्छे समझ में लगाओ। मन से, वाणी से, शरीर से, या जो भी हमारे पास जितना भी हो सकता है, जितना हम दे सकते हैं, उसको दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि वो दूसरे से ही लिया गया है, अपना हमारा कुछ नहीं है, उस पर सबका हक है भाई। हम पृथ्वी के अंश है ना, पृथ्वी से हमने सब कुछ लिया है, तो पृथ्वी से लिया तो पृथ्वी का ही अंश, पृथ्वी से लिया तो पृथ्वी को देना होता। तो जैसे पेड़ पौधे देवता आदि के द्वारा अपने आप ही दूसरों उपकार होता है। पेड़ पौधों से फल, फूल, अन्न, पानी जो भी होता है। ऐसे सूरज से गर्मी, चाँद से, नदी से, हवा से, सर्दी, जो भी कुछ हमें ज़रूरत होती है मिलता ही, अपने आप मिलता है। वो पीछे मुड़ के भी जताते नहीं है कि हमने दिया, कि हमने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देते रहना ही उनका स्वभाव है। केवल मनुष्य ही अपने विवेक का दुरुपयोग करके सिर्फ लेना संग्रह करना जानता है, और संग्रह करके वह क्या करता है, दूसरों का हक छीन लेता है। इतना संग्रह करता है, खाता उतना नहीं है, खाता तो उतना है जितना खाना होता है, उसका उपयोग उतना ही होता है जितना उसका पेट है। लेकिन संग्रह इतना करता है कि हजारों करोड़ों जीवों का
जीवन निर्वाह में बाधा पहुंचा कर इकट्ठा करता जाता है और बाद में किस काम आता भी नहीं है उसके, लेकिन इकट्ठा करने का उसका स्वभाव बन गया है। तो करना क्या है? करना ये है कि हमारे पास जो उपलब्ध है संसार के मिले हुए उसको परोपकार करना है जैसे बन पड़े। हम कामना, ममता, आसक्ति और स्वार्थ रख कर हर कर्म करते हैं तो उससे हमारा न श्लोक में न परलोक में कोई लाभ मिलता है, जबकि हमें मिली हुई चीज़ दूसरे के लिए। अब जैसे माना एक माँ है, माँ के स्तनों में दूध होता है, वो दूध पर किसका हक है? दूध पर बच्चे का हक है ना। और माँ उस दूध को अगर बच्चे को पिलाती है तो बच्चा भी पुष्ट होता है शरीर से और माँ को भी आराम मिलता है और बीमारी से बच जाते हैं। लेकिन अगर माँ ये सोचे कि नहीं नहीं मेरा शरीर ख़राब हो जाएगा, ये होगा सो होगा, जो भी आजकल जैसे बहाने बनाते से, और बच्चे का उसका दूध नहीं पिलाती है, तो एक तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो गई, दूसरे उसके शरीर में रोग हो सकता है। भाई जैसे बोलते भी हैं ब्रेस्ट कैंसर वगैरह ये सब के कारण हो सकता है, क्योंकि दूसरे का हक अपने पास रख रही है तो अपने कर्म निर्वाह कैसे कर रही है। अब माँ की अपनी वो हैसियत तो है नहीं कि भाई मैं उस दूध को बना सकूँ, माँ के बनाने से दूध बना नहीं है, वो तो परमात्मा ने उसके बच्चे के लिए वो दूध उसको दिया है। तो माँ को जिसकी चीज़ें उसको देने में दिक्कत क्या है? जिसकी चीज़ें उसको दो। तो ऐसे हमें भी जो चीज़ हमारे पास है वो दूसरे के लिए है, और हम अगर नहीं देते हैं खुद ही भोगते हैं, और जिसके पास वो चीज़ नहीं है तो हमें दे करके उसको दुख होता कि नहीं होता? होता है ना। तो हम उसके जीवन में बाधा पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए हमें हमारे पास जो है उसको बांटना चाहिए, देना चाहिए, चाहे हम देवताओं की पूजा करके, पितरों का पिंडदान करके, पशुओं को दे करके, पक्षियों को दाना पानी दे के, जहाँ से जिसकी मदद हो सके उसका करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लिए न पकाते हैं, तो भगवान जी कहते हैं कि वो खुद खाने वाला मनुष्य जो स्वयं उपभोग करता बिना दिए दूसरे को, वह चोर है, वह चोर का माल खाता है ना। कहने का मतलब यह है। अच्छा, अब हमारा जो है, जब हम दूसरे से कुछ चाहते हैं, दूसरे से हम कुछ चाहते हैं, कुछ स्वार्थ रखते हैं, तभी हमारा दूसरे से संबंध जुड़ता है और इस संबंध ही हमें बंधन में डालता है। तो स्वार्थी मनुष्य को कोई अच्छा नहीं समझता, चाहे घर में भी हो। घर में जो स्वार्थी होता है, रागी होता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो उस तभी माँ बाप या कोई भी उसको छुपा के रहता है, नहीं है ख़त्म हो गया, नहीं है ख़त्म हो गया, ऐसा करते हैं ना। मांगने वाले को, चाहने वाले को कोई देना नहीं चाहता, और जो देता है, देने वाले को कभी कुछ के जीवन में जो चीज़ों कभी कमी होती ही नहीं है। ये तो आपको भी अनुभव होगा, सभी जानते ही हैं। आप जानते हैं कि जो अपने काम में लगा रहता है तत्परता से, तो उसको किसी चीज़ कमी नहीं होती, उसका शरीर भी मजबूत होता रहता है, स्वस्थ रहता है, और साथ उसके पास कोई चीज़ कमी भी नहीं होती है, और कुछ मांगने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उसका फुर्सत भी नहीं होती है, और उसकी इतना इच्छा भी नहीं होती है। वो अपने काम से ही संतुष्ट होता है, और उसको जो चीज़ मिलना होता है जीवन निर्वाह के लिए उसको मिल ही जाता है। तो कहने मतलब है कि हमें, हमारे पास जो है वो हमारा अकेला नहीं है, उस पर सबका हक है, सबका हक है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो पहले से ही पंचम आगे क्या करते थे, भाई कुत्ते के लिए निकालो, कौवे के लिए निकालो, गाय के लिए निकालो, और जो अचानक कोई इचना मादे खाते समय तो भाई उसको बुला, जब तू भी खा, उसके लिए बेटे पहुँचाओ। इस तरह से चलता ही था ये। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने व्यवस्था बनाई थी, ये बात है। तो हमें हमेशा क्या करना है, भाव ही रखना है कि दूसरे को कैसे सुख मिले, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, अपने लिए कोई मांग नहीं रखनी। देवता आदि सभी प्राणी अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं, और अगर मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता ढंग से, तो प्रकृति में हलचल होती है, क्योंकि हम भी तो प्रकृति के ही, संसार के एक हिस्सा है ना भाई। हम भी एक हिस्सा हैं, और हमारे जैसे कि हमारा कोई शरीर है, इसमें कोई हमारा एक अंग है, कोई सी उंगली है माना छोटी सी है, या एक बाल ही है, और बाल भी हमारा टूट जाता है, बाल टूट जाता है, हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब होता है, पूरे शरीर बुखार आ जाता है। तो ऐसे हम भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं ढंग से, तो कुदरत में उसकी हलचल होती है, उसका फ़र्क तो पड़ता ही है।
भले हम उसको देखें या नहीं देखें, नहीं फ़र्क पड़ता ही है। और उसी का कारण है कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बारिश नहीं, कहीं अकाल पड़ जाता है। आजकल आप गांव में देख रहे हो, लोग गांव में खेती बाड़ी कम कर रहे हैं, तो सब रूखे सूखे पड़े हैं, कई दिक्कतें हो रही हैं। आप देख ही रहो, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने खेती बाड़ी करनी छोड़ दी है। तो ये इस तरह से भगवान कहते हैं, भाई बिना दिए जो खुद खाता है वह चोर है। धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आपको कुछ समझ आता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद जी।